हमारी इंद्रियां स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। सपनों का मन से गहरा रिश्ता होता है। कभी कभार कुछ ऐसे स्वप्न हम देखते हैं जिनका हमारे वर्तमान परिवेश से तालमेल बैठाना ही मुश्किल होता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज की यह वीडियो स्वप्न पर ही आधारित है। स्वप्न सीरीज की यह 10वीं वीडियो है। यदि आप पहले की 9 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आई बटन में जाकर या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही चुनिंदा स्वप्नों की बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को पूरा देखें तथा बिना लाइक और कमेंट किए मत जाएं। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जब हम स्वप्न में कुएं से पानी भरते हुए देखते हैं, किसी नदी को देखते हैं, जलाशय, तालाब या समुद्र को देखते हैं, वर्षा होती हुई देखते हैं, तो इन सभी स्वप्नों का अर्थ यही होता है कि शीघ्र ही आपको धन लाभ होने वाला है। वह धन आपके रोजगार से भी आ सकता है। ना मिलने वाला दिया गया कर्ज वापस मिल सकता है। अचल संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। और यदि हम खुद को जल में फंसे हुए देखते हैं या डूबते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न हानि का संकेत देने वाला कहा गया है। स्वप्न में यदि हम फल के बगीचे को देखते हैं, नारियल, बेल, सुपारी, आंवला, अनार आदि देखते हैं, या हम यह देखते हैं कि कोई फल अनायास ही आपके हाथों में आ गया है, तो इन सभी स्वप्नों का अर्थ यह होता है कि आपको आर्थिक लाभ, धन का आगमन और व्यापार में तरक्की मिल सकती है। आप धन पा सकते हैं। स्वप्न में यदि हम श्वेत रंग अर्थात सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे शंख, सफ़ेद फूल की माला, सफ़ेद वस्त्र, बर्फ से ढके हुए पर्वत, सफ़ेद रंग के पक्षी, श्वेत गाय, बैल, श्वेत रंग की ध्वजा, पताका, मंदिर आदि देखते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में चली आ रही भागदौड़ खत्म होने वाली है। सुख समृद्धि आएगी तथा मानसिक कष्ट दूर होने वाला है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी मौका मिल सकता है। यदि हम स्वप्न में मधुमक्खी देखते हैं या मधुमक्खी का शहद से भरा हुआ छत्ता देखते हैं तो यह भी स्वप्न शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में धन लाभ देने वाला कहा गया है। यदि हम स्वप्न में कलश देखते हैं, पानी से भरे हुए घड़े को देखते हैं, अनाज का ढेर देखते हैं, चावल, जौ आदि देखते हैं तो यह स्वप्न भी धन धान्य कारक स्वप्न माना गया है। स्वप्न में किसी मंदिर का दर्शन, किसी भी सौम्य देवता का दर्शन, जलता हुआ दीपक, सजा हुआ द्वार, राजा का रथ, पालकी, पूर्णिमा की चंद्रमा तथा अपने पितरों को यदि हम देखते हैं तो ऐसे स्वप्न हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि देने वाले कहे गए हैं। यदि हम अपने आँखों में काजल या सूरमा लगाते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न कष्टकारक, नेत्र पीड़ा कारक कहा गया है। स्वप्न में यदि किसी राजनेता की मृत्यु देखते हैं तो यह देश पर समस्या आने का संकेत हो सकता है। यदि हम स्वप्न में चंद्रग्रहण देखते हैं, चंद्रमा को टूटते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वाला कहा गया है। स्वप्न में यदि किसी छोटे बच्चे को चलते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न रुके हुए धन की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। स्वप्न में रोते हुए सियार, गीदड़ को यदि हम देखते हैं तो यह अशुभ स्वप्न कहा गया है। सावधानी रखें, वाहन सही से चलाएं, दुर्घटना से बचें। यदि हम स्वप्न में पक्षी को रोते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न अच्छा नहीं कहा गया है। धन संपत्ति का नुकसान हो सकता है। स्वप्न में यदि हमें सोना मिलता है तो यह धन हानि की आशंका है। स्वप्न में यदि अपने शरीर का कोई अंग कटता हुआ देखते हैं तो यह धन हानि तथा किसी निकट संबंधी के कष्ट का सूचक होता है। यदि हम स्वप्न में फूल देखते हैं जैसे गुलाब, कमल, गेंदा आदि तो यह स्वप्न उन्नति कारक तथा समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला कहा गया है। यदि हम स्वप्न में किसी मरे हुए आदमी से बात करते हुए देखते हैं तो मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। यदि हम स्वप्न में जुगनू देखते हैं या टिड्डी दल देखते हैं
तो यह व्यापार में हानि तथा अनावश्यक परेशानी बढ़ने का सूचक होता है। यदि हम स्वप्न में कोर्ट कचहरी देखते हैं तो यह किसी विवाद में पड़ने का सूचक होता है। यदि आप स्वप्न में नाच गाना होते हुए देखते हैं तो अशुभ समाचार मिलने का संकेत होता है। स्वयं को हंसते हुए देखना अर्थात किसी विवाद में पड़ना, स्वयं का रोते हुए देखना अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होना होता है। स्वप्न में यदि हम चूहा देखते हैं तो यह भी धन वृद्धि कारक स्वप्न कहा गया है। यदि स्वप्न में ज़्यादातर मरे हुए लोग ही दिखाई देते हैं, पितर दिखाई देते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि उनके निमित्त आपको श्राद्धादि कार्य करने चाहिए। सपने में यदि भवन निर्माण देखते हैं तो निकट भविष्य में यह स्वप्न तरक्की देने वाला कहा गया है। यदि स्वप्न में आप खुद को आत्महत्या करते हुए देखते हैं तो यह आयु वृद्धि का सूचक माना जाता है। यदि स्वप्न में आप कब्रिस्तान देखते हैं या अपने को किसी सुनसान जगह पर देखते हैं तो यह स्वप्न भी मान सम्मान तरक्की देने वाला कहा गया है। आज की स्वप्न सीरीज में बस इतने ही स्वप्नों को शामिल किया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। ज़रूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। स्वप्न सीरीज की वीडियो आगे और भी आएंगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।